देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कैसे लग रहा है? वाह, मजा आ गया कसम से। थैंक यू। थैंक यू हमें नहीं बोलो, यशोदा भाभी को बोलो। क्या मछली बनाई यार कसम से। तुम कब से मटरी के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी नई साड़ी पे तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया? कहाँ है? पहन रखी है हमने। तुम ना एक काम करो, एक मंदिर बनवा लो अपनी भाभी के नाम का और वहां उनको बिठा लो। हमारा बस चले ना तो 1 मिनट भी इस घर में ना रुके हम। बाबू सुनो तो, अरे सुनो तो, अरे बात तो सुनो, अरे सुनो तो। महुआ, तुम्हारी क्रीम और पाउडर, और सर दर्द भी होता है ना तो बाम भी मंगवा लिया। अरे थैंक यू भाभी। और किचन में कुछ रखा है तुम्हारे लिए, खा लेना। दही बड़े, थैंक यू भाभी। नहीं, कोई तो है ना जो भाभी से बड़ा प्यार दिखा रहा था। हाँ, दिखा नहीं रहे थे, सच में प्यार करते हैं। अच्छा, नहीं कोई उसके पहले कुछ कह रहा था क्या? हाँ, मंदिर बनवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। ओ यार बड़ी दोगली, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, सब समझ रहे हैं तुम्हें। अरे सुनो तो, डिटर्जेंट। अरे शंभू भैया। हाँ भाभी। डिटर्जेंट भेजा ही नहीं आपने। अरे भाभी भूल ही गया, कौन सा भेजूं? सूरज या कृष्णा? कृष्ण। यशोदा जी से कह देना अगर उस लड़के से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। सूरज भेज दो। चैन से जीना कहाँ लिखा है मेरी किस्मत में। यशोदा जी को इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। उनका शौक है समाज सेवा करना, लोगों की भलाई करके वो हर दिन एक नई यशोदा से मिलती हैं, एक अच्छी यशोदा से मिलती हैं। शादी के दिन उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि मुझे समाज सेवा करने से, लोगों की भलाई करने से कभी मत रोकना। और अगर आप रोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जो मेरे अंदर अधूरापन रहेगा उससे मैं आप पे, अपने परिवार पे वो ध्यान नहीं दे पाऊंगी जो मुझे देना चाहिए। तू सोच, वो हर हाल में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सोचती है, और एक मैं हूं, एक वचन तक नहीं निभा पाया। ठीक है, पर तू भी तो बहुत बुरा फंसा हुआ है। फंसा हुआ हूं तो इसका खामियाजा भी यशोदा जी भरे। मैं बहुत बुरा इंसान हूं यार, सब बर्बाद कर दिया मैंने अपनी यशोदा जी के चेहरे से उनकी मुस्कान छीन ली। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। अशोक, अपने आप को दोष मत दे। सही बात तो ये कि यशोदा भाभी को कृष्णा के मामले में इतना नहीं घुसना चाहिए था। और ऐसा भी क्या सोशल वर्क किया कि घर वालों की खुशियां दांव पर लगा दी। वाह मेरे दोस्त, वाह। ऐसा कौन सा सोशल वर्क है कि घर वालों की खुशियां दांव पे लगा दी? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? यशोदा जी का अगर कोई दूसरा नाम होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ खुशी होगा। उनकी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों के लिए धड़कती है। तुझे बताऊं, वो इतनी अच्छी आत्मा है कि ना जानते हुए भी वो समझ गई कि कृष्णा का इस घर से कोई नाता है। और एक तू जो जानते हुए भी कि कृष्णा मेरा बच्चा है, अपनाने से मना कर दिया। तू नहीं समझेगा, लेकिन वो ना जानते हुए भी उसके भविष्य की चिंता के लिए घुली जा रही है। तू नहीं समझेगा कि मेरा बच्चा एक अनाथ आश्रम में अनाथों की तरह पल रहा है। तू नहीं समझेगा कि मेरी जिंदगी एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। मेरी वजह से खड़ा है, मेरी वजह से खड़ा है। मैंने कहा था माला से अफेयर कर ले।
ये जानते हो कि तेरे घर वाले से शादी नहीं करते। मैंने कहा था शादी से पहले उससे संबंध बना ले, और इतना गिल्ट है ना तो भाभी को जाकर सब सच बोल दे। मेरा गला मत काट। सॉरी यार मनोज, मेरे से यार गलती से गलत निकल। छोड़ यार। मनोज सुन, सॉरी यार मनोज। हाँ गायत्री, कैसी हो? मैं ठीक हूँ यशोदा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और कृष्णा कैसा है? क्या हुआ, उसके पिता मिल गए क्या? नहीं, नहीं पता चला। स्कूल का नाम ही नहीं बताया उसने तो अब क्या? अब यही है कि कोई बिना एनओसी कृष्णा को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। मैं जानती हूँ यशोदा, जो तुम मुझसे नहीं कह पा रहे हो। अगर सच यही है कि बिना एनओसी के कृष्णा को अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं है, मैं खुद चाहती हूँ कि कृष्णा को अपने बेटे के रूप में अपनाऊं, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को वो पूरा करे। अगर मैं कृष्णा से बात करूं, हो सकता है कि वो मुझे अपने स्कूल के बारे में बता दे। तुम सचमुच बात करोगी उससे? हाँ, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है गायत्री? तुम्हें पसंद भी करता है वो, शायद बता देगा। ठीक है, मैं अभी रखती हूँ। ठीक है। शंभू भैया। हाँ भाभी। कृष्णा ही भेजना। ठीक है भाभी। नमस्कार जी, नमस्कार। असल में एक इंग्लिश टीचर चाहिए जी। आपकी जो फीस होगी हम देंगे, 1 रुपया कम नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए बस। नहीं नहीं, बेटा नहीं, बेटे जैसा है। पहले मैं भी उसे बहुत गलत समझती थी, लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी। बहुत होनहार है, आप देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा वो। क्या आप पहले उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं? अरे नहीं, लेकिन इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, मैं भेज दूंगी आपके पास फिर। हाँ हाँ जी, थैंक यू। आंटी तो सच में अच्छी हो गई है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे कहाँ से समझ में आएगा? तू कोई बड़ा लड़का थोड़ी ना है तो हम दोनों बच्चे ही ना। तू ठीक कह रहा है छोटू। चल। बहुत शातिर हैं ये, मेरी जासूसी कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं इनकी अम्मा हूँ मैं। भैया एक राउंड लगाने दो ना। हाँ भैया, दीदी को एक राउंड लगाने दो ना। नहीं, ये मेरी साइकिल है, मैं किसी को नहीं दूंगा। नानू मेरी ले लाए है। अरे तुम लोग उसको साइकिल चलाते समय इतना परेशान काहे कर रही हो भाई? हैं? अभी गिर गया तो चोट नहीं लग जाएगी उसको? बड़ी महंगी साइकिल ले आए, थोड़ी सस्ती ले आते तो इतने ही पैसों में बच्चियों की साइकिल भी आ जाती। खरीद के कहाँ से लाएंगे? खरीद के थोड़ी लाए अम्मा। हाँ? अरे बिट्टू नहीं, बिट्टू बिट्टू बिट्टू। अरे वो जो रेलवे में काम करता है, जिसकी बहन स्टेशन मास्टर से भाग गई थी वही। ऐसी बातें तो बहुत याद रहती हैं बिटिया तुम्हें, हैं? अम्मा मुंह ना खुलवाओ तुम हमारा। हाँ फिर? हाँ तो उसका 4 महीने का सूद बाकी था, बाबूजी उसी के लौंडे की साइकिल उठा लाए हैं।
तभी हम सोचे कि तुम्हारी बाबूजी की जेब से माल ढीला कैसे हो गया। दुकान छोड़ के तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी वो मुरादाबाद जा रहे थे माल लेने के लिए, तो घटिया माल लाद के मत ले आना। अरे इस बार आप देखिएगा, बढ़िया देख के छांट के लाएंगे। तुम्हारा छांटना हमें पता है। कभी तो भरोसा कर लिया करी गलती से। वही तो नहीं कर सकते। अरे पिताजी तो इन्हें कुछ समझते ही नहीं है। अरे सुनो, पति की बड़ी चिंता है। हमारा एक काम करोगी? नहीं। अरे बहुत बढ़िया काम है, एक कप अदरक वाली चाय बना दो। अरे जिज्जी, स्कूल के बहुत काम याद आ गए। अरे तुम्हारे स्कूल के काम में क्या पैर लगे हुए हैं? जरा सा तुम्हें घर का कोई काम बोल दो तो तुम्हारे स्कूल का काम भाग भाग के घर चला आता है। जीजी, अब ताना देने का कोई मौका तो छोड़ती नहीं है, बस एक सोनू को लेकर ऊपर नीचे करती रहती है। हम स्कूल में ना 100 बच्चे संभालते हैं। हाँ तो बहू, इतना तो करती हूँ, एक पोता भी दे दो हमें। अब जहाँ 100 वहाँ एक और सही, हमारी प्यारी बहू। बाबूजी चाय। यशोदा जी, आज तुम घर पे अनाथ आश्रम में गई? आप ही के सामने तो मना किया था ना बाबूजी ने। मम्मी, गिर गया मैं। सोनू, हाँ सोनू बेटा बेटा उठो 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 उठो। अरे क्या हो गया? हाँ? गिरा दिया इन झूठियों ने। मना किया था ना तुम दोनों को कि इसका ध्यान ना भटकाना, परेशान ना करना इसको बिल्कुल भी। देखो चोट लग गई ना हमारे बच्चे को। अरे मेरा बच्चा, यहाँ पे तो सब लोगों के ना सीने पे सांप लौटते हैं। देखो आदत नहीं है हमारी यीशु बनाने की, लेकिन यहाँ पर किसी से हमारे बच्चे की खुशी नहीं देखी जाती है। अरे एक साइकिल ही तो मिली थी, कौन सा राजपाट मिल गया था। हमारे बच्चे के पीछे दोनों लड़कियां पड़ गई। अरे मेरा बच्चा, इतना बड़ा गुड़म्मा निकल आया। अरे भगवान, भगवान रक्षा करो हमारे बच्चे की, रक्षा करो। बाबूजी, बाबूजी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों में अकल नहीं है? ये साइकिल तुम्हारे लिए नहीं है। खबरदार इस साइकिल के पास भी फट गए तो चलो भागो यहाँ से। क्या कर रहा है? सोच रहा हूँ। एक जगह बैठ के नहीं सोच सकता? हम बैठते हैं ना, तुम्हारा दिमाग भी बैठ जाता है। तू भी चल चल के सोच, तो बड़ी से बड़ी पहेलियां सुलझ जाती है। तू आधे घंटे से घूम रहा है, अभी तक कुछ सुलझा पाया? पहेली भी तो कितनी बड़ी है। वो मेट्रन आंटी बुरी है या अच्छी हो गई है? आइडिया। क्या? यानी वहाँ देख। वो अच्छी आंटी को सब कुछ बता दे, क्या बोलता है? अरे बैठो बैठो कृष्णा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, चॉकलेट। थैंक यू। आंटी, छोटू को भी ये चॉकलेट बहुत पसंद है। अरे मेरे पास एक और है। छोटू, ये क्या कर रहा है? सॉरी आंटी। अरे वाह कृष्णा, तुम तो बहुत समझदार हो। कहाँ से सीखा ये सब? क्या? कि सॉरी कब बोलना है और कब थैंक यू बोलना है। मेरी माँ ने सिखाया था। और स्कूल में एक मिस थी, नीना मिस, वो भी मुझे ये सब सिखाती थी।
स्कूल में तो बहुत मजे आते होंगे ना? हाँ, माँ रोज टिफिन में गरम आलू के पराठे और अचार लाती थी और अपने हाथों से खिलाती थी। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारे स्कूल का? रोज पेटल्स पब्लिक स्कूल। अच्छा, बहुत ही अच्छा नाम है। स्कूल भी बहुत अच्छा था। कृष्णा, आंटी, ये आपको कुछ बताना चाहता है। क्या? बता। मैं बता देता हूँ। आंटी, वो मेट्रन आंटी है ना, वो कृष्णा के लिए नई इंग्लिश की टीचर रखने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नमस्ते जी। आय हाय, बड़े दिल वाले आसपास ही होते हैं, बस आंख खुली रखने की जरूरत होती है। थैंक यू जी, जो आपने इन बच्चों के लिए ऐसा सोचा। अरे नहीं नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कैसे बड़ी बात नहीं है, समय देखिए ना कैसा चल रहा है, बस पूछिए मत। आप जैसे लोगों ने ही आज जगह रखी है हमारी। अच्छा बेटा, जाओ जरा, मुझे आंटी से बात करनी है। एक विनती करूं तो मानिएगा। बताइए ना प्लीज। अगली बार से जब भी कुछ बच्चों के लिए लाएं आप, तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। बच्चे ना बड़े मन के कोमल होते हैं। इन बच्चों के हाथ में ये चॉकलेट देखेंगे तो बाकी बच्चों के दिल पे क्या गुजरती है। मतलब मैं कम से कम इंतजाम कर लूंगी उनके लिए भी। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं। मैं ध्यान रखूंगी। सॉरी। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं शुक्ला जी, पैसे मेरे हाथ में ही है। पूरे 15,000 रुपए कम दिए आपने। क्या बात कर रही हो ललिता जी? हेमू को देके अगर वापस ले लिया तो फिर? तो क्या, हेमू के बदले कृष्णा दे तो रही हूं मैं आपको। आप बाकी के पैसे भिजवाइए बस। आ गए आप? क्या हो आप? अंतर्यामी हो क्या? ट्रेन की आवाज में भी खुशबू से। खुशबू से। हमारे 10 साल के साथ में आपकी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझसे छुपी हो। कब तक छुपाएंगे आप? फूल दीजिए ना। यशोदा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या हुआ? मुझे बहुत दुख है, मैं आपको दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया। मैं जानता हूं समाज सेवा आपके लिए क्या मायने रखती है, लेकिन यकीन मानिए सब फिर से ठीक हो जाएगा। मैं
मैं बात करूंगा बाबूजी से, आप फिर से समाज सेवा कर सकेंगे। बस आप ये एक कृष्णा वाला मैटर थोड़ा छोड़ दीजिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल का सूरज एक नया सवेरा लेके आएगा। गायत्री ने कृष्णा के स्कूल का नाम पता कर लिया है अशोक जी। अच्छा। और कल ही उसके स्कूल वाले उसका बर्थ सर्टिफिकेट कुरियर कर देंगे। तो कृष्णा के पिता का नाम पता चल जाएगा, उससे एनओसी लेके गायत्री कृष्णा को गोद ले लेगी। मैंने ही कहा गायत्री से